गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो इंडिफरेंस कर्व था उसके बारे में स्टडी किया था, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना था कि इंडिफरेंस कर्व वह होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ताओं को दो वस्तुओं से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व जब यानी दाएं तरफ शिफ्ट होता है तो उस संतुष्टि के उच्चतम लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। फिर इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो बजट लाइन थी उस बजट लाइन को वो टेंजेंट करता है यानी स्पर्श करता है। इंडिफरेंस कर्व की और भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि इंडिफरेंस कर्व से हम लोग इनकम इफेक्ट को कैसे अलग कर रहे हैं। तो हमने ये बताया था कि जब व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो उस आय में परिवर्तन के वजह से जब वो वस्तुओं की अधिकतम मात्रा को परचेज करता है तो वहाँ से इनकम इफेक्ट जनरेट होता है। आज हम उसी यानी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से ये जो आपका प्राइस कंजप्शन कर्व है पीसीसी वक्र वो देखेंगे और प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्राइस इफेक्ट क्या है। प्राइस इफेक्ट का मतलब है जब कीमत में परिवर्तन होने पर यानी दो वस्तुएं हैं, मान लो ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है, ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर, मान लो हम ये कह रहे हैं एक्स वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर जो वस्तु की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं, क्योंकि कीमत के वजह से वो प्रभाव जनरेट हो रहा है। तो जैसे देखिए जनरली हमने ये कहा पी और क्यू ये हमारी क्या है, बजट लाइन है। मान लो इतना व्यक्ति के पास इनकम है और वो इस वाले पॉइंट पर ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये IC1 हो गया, यानी कि यहाँ पर इस बजट लाइन को ये इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, यानी कि स्पर्श कर रहा है। व्यक्ति यल वाले पी वाले पॉइंट पर संतुलन में है, यल कीमत यानी यल वाई की मात्रा परचेज कर रहा है और ए जो है एक्स की मात्रा परचेज कर रहा है। अब हमने कहा एक्स वस्तु की यदि कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई तो वो एक्स वस्तु की मात्रा क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा। और जब कीमत कम हुई तो बजट लाइन हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मान लो कोई एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु जो है पहले 5 रुपए की मिल रही है, ठीक है, और यही एक्स वस्तु की कीमत कम हो करके क्या हो जाए, 2 रुपए हो जाए, तो इसका मतलब है कीमत 3 रुपए कम हुई है। इसका मतलब हमारी वास्तविक इनकम कुछ और बढ़ गई है, ठीक है। तो जब वास्तविक इनकम बढ़ गई इसका मतलब है कि हमारा यानी कि जो वस्तु को परचेज करने में हम पहले ज़्यादा खर्चा कर रहे थे अब उतना ही पैसा खर्चा करेंगे लेकिन ज़्यादा वस्तुएं परचेज कर सकेंगे। तो P से हमारा जो बजट लाइन है शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, Q1 पर। अब हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है, हम अनधिमान वक्र जो है IC2 इस पर आ जाते हैं। ये कीमत देखिए कम हो गई तो अब हमने क्या किया, एक्स की ज़्यादा मात्रा परचेज कर लिया। फिर उसके बाद कीमत और कम हुई एक्स वस्तु की तो हम जो है अगले इंडिफरेंस कर्व पर आ गए। ये हो गया आपका IC3 और हमारा बजट लाइन और शिफ्ट हो गया, ये कई बिंदु से निकल रहा है। तो अब हम यहाँ आ गए तो अब हम एक्स की कितनी मात्रा SC के बराबर परचेज कर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए जो ये यानी P से लेकर के ये बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी इसे हम लोग कहेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व। ये हो गया आपका यानी कि कीमत उपभोग वक्र, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइस इफेक्ट है, यानी कि प्राइस के वजह से वस्तुओं की कीमत कहाँ हो रही है, P से S पर जा रही है। S यानी कि P से S, S से T, तो इतना हम खरीद रहे थे फिर इतना खरीद रहे हैं। तो अब हम
P से S पॉइंट पर, S से T पॉइंट पर, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, कीमत उपभोग वक्र। ये हो गया। अब स्थानापन्न प्रभाव कैसे देखेंगे, ठीक है। अब ये प्राइस जो कंजप्शन कर्व है, अब ये मे बी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। मे बी डिफरेंट टाइप्स का मतलब है यदि प्राइस कंजप्शन कर्व थोड़ी देर के लिए हम मान लें, यानी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये कीमत उपभोग वक्र इस तरीके का है, यानी कि ये कीमत उपभोग वक्र जो है वो इस तरीके का है। ये PQ, ठीक है, ये PQ1, ठीक, ये PQ2, ठीक है। मान लो ये प्राइस कंजप्शन कर्व जो है इस तरीके का है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है इस तरीके का है, यहाँ से फिर ये इस तरीके का मुड़ गया PCC, ये हो गया प्राइस कंजप्शन कर्व। तो इसका मतलब ये है कि जो समानांतर, यानी कि ये जा रहा है प्राइस कंजप्शन कर्व जो आधार अक्ष के प्रति, तो इसमें जो मांग की जो लोच है, कौन सा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हम दो वस्तुओं के बीच में जब उनके कीमतों में परिवर्तन के कारण जो उनकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पर जो मांग की लोच है, मांग की प्रतिलोच, प्रतिलोच का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या है, E=0 है, ठीक है। यानी E=0 का मतलब ये है कि इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से इस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन दूसरे वस्तु की मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इन वाले पॉइंट को हटा देते हैं, ये जो पॉइंट है, तो ये हो गया आपका IC1, IC2, IC, ये हो गया 3। ये मान लो कोई P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर Q को हटा देते हैं, PS कर लेते हैं क्योंकि Q यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये PCC कर्व इस तरह का भी हो सकता है। यदि हम ये कहें कि PCC कर्व इस तरीके का है, ऊपर की तरफ उठता हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का मतलब ये है कि यदि ये PCC वक्र, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए, यदि हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये जो PCC कर्व है आपका ये ऊपर की तरफ हो, ठीक है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा हो। मान लो ये हम कह रहे हैं ये जो है ये PQ है, ठीक है, ये PQ1 हो गया, ये PQ2 हो गया। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है IC1 हो गया, इंडिफरेंस कर्व IC2 हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व IC ये 3 हो गया। तो ये इतना इस वस्तु की मात्रा, इतना इस वस्तु की मात्रा और इतना इस वस्तु की मात्रा हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ABC। यानी हम कह रहे हैं मान लो ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक वस्तु के कीमत में क्या हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, तो दूसरे वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जा रही है। तो वैसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कीमत और मांग के मध्य जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव ही होता है, लेकिन वो दो वस्तुओं के बीच में हम संबंध देखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा इंक और मार्कर, ठीक है, तो इंक की यदि स्याही बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की भी मांग की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, या घटेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला पॉइंट, ये मान लो हम कह रहे हैं इसको जो है S पॉइंट, ये T पॉइंट, ये मान लो U पॉइंट हो गया, ठीक। तो ये क्या है, इस तरीके का यदि जो है ये हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे,
ये कहलाएगा PCC। ये जो PCC कर्व है, ये PCC कर्व ऊपर के तरफ हो रहा है और इस तरह का कर्व क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो PCC कर्व है, PCC कर्व क्या है कि किसी वस्तु के कीमत में कमी होने पर उसकी बजट लाइन जब चेंज होगी और वो क्या करेगा, उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा परचेज करेगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कीमत प्रभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिक्स की बात कर रहा है, जे आर हिक्स ने स्थानापन्न प्रभाव को जनरेट किया। स्थानापन्न प्रभाव देखिए कैसे, मान लो ये P पॉइंट था, P से Q ये हमारा क्या है, बजट लाइन है। अब हमारी X वस्तु की कीमत में कमी हुई तो क्या हो गया, व्यक्ति की वास्तविक इनकम बढ़ गई, वो यानी क्या हो गया, Q1 हो गई। तो अब व्यक्ति की जो वास्तविक इनकम बढ़ी थी, ठीक है, तो वास्तविक इनकम बढ़ने का मतलब ये है कि अब व्यक्ति जो है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है एक के जगह पर दूसरे का यूज करना। तो अब उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु से प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में जितनी वास्तविक इनकम बढ़ी थी वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्षतिपूरक कर दिया जाए, यानी जो इनकम बढ़ी थी उसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो यहाँ पर ये एक क्षतिपूरक रेखा है जो यहाँ खींच दिया गया, यम और यन। ठीक है, तो अब ये पहले हम यहाँ थे, अब इस वाले पॉइंट पर आ गए, एच वाले पॉइंट पर, तो ये जो आर से एच पर आ गए हैं, जबकि उसमें उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे हम लोग क्या कह रहे हैं, इससे हम लोग कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या हो गया, स्थानापन्न प्रभाव, यानी आर से एच पॉइंट पर आना, या इसे हम कहते हैं बी से डी वाले पॉइंट, यानी कि बी से डी बिंदु पर जाना, या आर से एच पॉइंट पर आना क्या कहला रहा है, यानी कि ये हिक्स का है, ये क्या है आपका, यानी कि स्थानापन्न प्रभाव। अब इस हिक्स से अच्छा जो है किसका प्रभाव माना जाता है, इस टल्टस्की ने क्या किया, इसको यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। वो कह रहा है ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये P और ये Q ये व्यक्ति की बजट रेखा है। अब P से अब व्यक्ति की यक्स वस्तु की मान लो कीमत में कमी हो गई तो उसकी बजट लाइन PQ1 हो गई। ठीक है, वो जो है IC1 पर संतुलन में था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से जितनी वास्तविक इनकम उसकी बढ़ी थी अप्रोप्रिएट, ठीक है, उसको कंपनसेशन कर दिया जाए, तो इस कम कर दिया जाए तो क्षतिपूरक, तो यम से यन तक क्षतिपूरक कर दिया जाए, तो यहाँ से आर से यस वाले पॉइंट पर आ जा रहे हैं। ठीक है, और ये इंडिफरेंस कर्व दूसरा हम खींच दे रहे हैं, तो आर से यस वाले पॉइंट पर क्या है आना, या बी से सी वाले पॉइंट पर जाना क्या कहलाता है, यानी कि ये आपका क्या है, यानी स्थानापन्न प्रभाव है। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, ये जो है स्टल्टस्की के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले पॉइंट से यहाँ पर आना स्थानापन्न प्रभाव है, या हम कहें इस आर वाले पॉइंट से एच वाले पॉइंट पर आना स्थानापन्न प्रभाव है। और प्राइस इफेक्ट आपने देखा इस तरीके से होता है। अब हम एक ही प्रभाव से यानी कीमत प्रभाव से स्थानापन्न प्रभाव और आगे आपका जो है यानी कि आय प्रभाव कैसे अलग अलग करते हैं इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी आय से एक कीमत प्रभाव से हम लोग जो है स्थानापन्न प्रभाव और जो है किसको आय प्रभाव को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया y, ये y कमोडिटी है 0, ये x है, ये आपका क्या है P, और ये आपका P और Q ये रेखा है। ठीक है, ये P और Q आपकी रेखा हो गई है। फिर इसके बाद यानी मान लीजिए ये आपकी P और Q की थी, P और Q रेखा थी। अब ये मान लो वस्तु की कीमत कम हुई तो बजट रेखा क्या हो गई, आगे बढ़ गई, ये PQ1 हो गई। ठीक है, तो अब ये PQ1 हो जाती है। P जब Q1 हो जा रही है तो आपको करना क्या है, P
यानी कि यहाँ से जब हम क्षतिपूरक रेखा यानी यहाँ पर जब हम यहाँ थे तो यहाँ पर यानी इतना मात्रा परचेज कर रहे थे, ये हमने क्या किया, ये इंडिफरेंस कर्व यानी कि खींच दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद जब हमने क्या किया कि यहाँ पर जब हम पहुँच गए यानी कि अब हम दूसरे वाले यानी कर्व पर पहुँचे, जब हमारी बजट रेखा शिफ्ट हुई तो ये हमारा IC2 हो गया, ये हमारा IC1 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए, ठीक, इस वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर ये मान लो A हो गया, ये मान लो B हो गया। अब इन दोनों यानी कि इन दोनों को यदि मिलाते हुए रेखा हम बिंदुओं को खींचेंगे तो ये हमारा हो गया PCC, ये प्राइस कंजप्शन कर्व, ये हो गया यानी कीमत उपभोग वक्र। अब यहाँ से यदि हम एक क्षतिपूरक रेखा खींचें, ठीक है, क्षतिपूरक रेखा का मतलब है जो हमारी x वस्तु की कीमत में कमी हुई, तो मान लो हमने x वस्तु की कीमत में कमी हुई तो हमारी यानी क्या होगा, इस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ गई, इससे हमारी वास्तविक आय बढ़ गई। अब हम कह रहे हैं कि क्षतिपूरक रेखा खींच दिया जाए, तो मान लो हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट से ये हमने क्या किया, कंपनसेशन रेखा को खींच दिया, ठीक है। जब हमने कंपनसेशन रेखा को खींच दिया तो अब ये यहाँ पर जो हमारा ये वाली लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन, तो अब हम यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, मान लो इस वाले पॉइंट पर हम आ गए। तो ये मान लो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये मान लेते हैं R पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं P से R पर जाना, यानी P पॉइंट से R पॉइंट पर जाना क्या कहलाएगा, कीमत प्रभाव। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से यदि वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ रही है तो दैट इज कॉल्ड अ प्राइस इफेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक जाना कीमत प्रभाव है। अब P से Q तक आना, ये P से ये P वाले पॉइंट से Q वाले पॉइंट तक आना, ये क्या है, स्थानापन्न प्रभाव, यानी ये वाले प्रभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। R से S पर आना या P से Q पर आना, तो ये P से Q पर आना क्या है, स्थानापन्न प्रभाव है, ठीक। फिर क्या है, Q से R पर जाना, यानी ये वाले से इधर Q वाले पॉइंट पर आना और Q से R वाले पॉइंट पर जाना, ठीक है। यानी Q वाले पॉइंट से मान लो ये Q पॉइंट है, ये हमने इस तरीके से, ये IC1 था, ये IC2 था, ये मान लो हम एक IC और खींच दे रहे हैं, तो इस वाले से एक रेखा यहाँ खींच दे रहे हैं, ये वाला। तो ये क्या है, ये है आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया इनकम इफेक्ट, ठीक। तो ये Q से R पर जाना, ठीक, यानी Q से R पर जाना, Q से R पर जाना क्या दिखाएगा, आय प्रभाव दिखाएगा। P से R पर जाना कीमत प्रभाव दिखाएगा और P से Q पर आना क्या दिखाएगा, स्थानापन्न प्रभाव दिखाएगा। तो ये तीनों प्रभाव क्या हैं, अलग अलग हमने आपको बता दिए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस जब हम यानी कि किसकी बात करेंगे, जब हम स्थानापन्न प्रभाव की बात करते हैं तो स्थानापन्न प्रभाव क्या होता है, मोस्टली नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वो एक x वस्तु को हम आगे बढ़ा रहे हैं y वस्तु के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हम सस्ती वस्तु से महंगी वस्तु को स्थानापन्न कर रहा है, तो इस वजह से कीमत प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप वाला होता है। तो जब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है क्या हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो कमोडिटीज़ कैसी होती है, नॉर्मल कमोडिटीज़ होती है, यानी सामान्य वस्तुएं होती हैं। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि जब हमारा प्राइस इफेक्ट यानी कि कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो, किसकी वजह से, जब हमारा स्थानापन्न प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाए, किसकी वजह से, आय प्रभाव के यानी कि वजह से। मान लो आय प्रभाव हमारा कम प्रभावशाली है लेकिन हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इसका मतलब है जो वैल्यू होगी वो प्राइस इफेक्ट भी क्या होगा हमारा जो है यानी कि
निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हमने ये कहा कि मान लो ये प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, वो ज़्यादा डोमिनेंट है किसकी अपेक्षा, जो हमारा इनकम इफेक्ट है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होगा, नेगेटिव ही होता है, ठीक। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो है आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में आ जाता है। ओके, थैंक यू।